नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। दोस्तों, इस किताब का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। इस किताब में ऐसे ऐसे तरीके बताए गए हैं कि आदमी केवल अपनी सोच से कैसे वो अमीर बन सकता है। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि आपको अमीर बनने के बारे में सोचते रहना चाहिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि इस किताब के अंदर कितने ही ऐसे ऐसे तरीके बताए गए हैं कि जिसमें लोग केवल अपनी सोच से अमीर बने हैं। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। ये इस किताब का पहला पार्ट है जिसमें मैं कुछ बातें शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में कि इस किताब की हेल्प से आप कैसे अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, इस किताब के बारे में जो बताया गया है, पहले तो एक व्यक्ति के बारे में बताया जाता है जो कि थॉमस अल्वा एडिसन के साथ में पार्टनरशिप करना चाहते हैं। जानते ही हो आप, उस टाइम पे जो एडिसन थे वो बहुत ही बड़े व्यापारी थे, इन्वेंटर भी थे। तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंशंस करी और इन्वेंशंस के साथ में खुद के एक बिज़नेस भी रन करा जहाँ पे वो नई नई चीज़ें इन्वेंट करके उनको मार्केट में बेचा करते थे। तो दोस्तों, उस टाइम पे एक आदमी हुआ करता था जिसने केवल एक विचार बनाया कि मैं थॉमस अल्वा एडिसन के साथ में पार्टनरशिप करूँगा, उनके लिए काम नहीं करूँगा, उनके साथ पार्टनरशिप करूँगा। तो उस तरह की वो सोच रखता था कि मैं थॉमस अल्वा एडिसन के साथ में काम करूँगा, जैसा कि इस किताब में बताया गया है। तो उसके दिमाग में जब ये विचार आया तो उसने अपना दृढ़ निश्चय बना लिया कि मुझे थॉमस अल्वा एडिसन के साथ में पार्टनरशिप करनी ही करनी है। तो उसके पास ना तो टिकट के पैसे थे और ना ही इतना पैसा था कि वो उनके साथ जाके सीधा अपने पार्टनरशिप ऑफर कर सके। तो उसने क्या करा, एक मालगाड़ी की सहायता से वो थॉमस अल्वा एडिसन की लैब तक पहुंचा और उसने लैब में पहुंच के वहाँ पे एक घोषणा कर दी कि मैं थॉमस अल्वा एडिसन के साथ में पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। तो जब इसका थॉमस अल्वा एडिसन को पता चला कि वो मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, तो उन्होंने मतलब कि इस चीज़ से ये नहीं कि सीधा उनके साथ पार्टनरशिप ही कर ली, क्योंकि कोई भी होगा जो अभी इतने बड़े लेवल पे काम कर रहा है तो कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई भी व्यक्ति आए ना उसके पास कोई एक्सपीरियंस है ना ही पैसा है जो उनके साथ कंपनी में लगा सके। तो ऐसे कैसे कोई पार्टनरशिप ऑफर कर सकता है। तो उन्होंने क्या करा कि उसके साथ पार्टनरशिप तो नहीं करी, मगर उस व्यक्ति को अपनी लैब में काम दे दिया करने के लिए। तो जब वो उनके साथ काम करने लग गया तो वो व्यक्ति उस पर भी खुश रहा, मगर उसका अभी भी क्या निर्णय था कि मुझे इनके साथ पार्टनरशिप करनी ही करनी है। तो वो उनके साथ काम करता रहा, उनके लिए करता रहा। फिर एक दिन मौका ये आया कि थॉमस अल्वा एडिसन ने एक नई तरह की मशीन मार्केट में उतारी। तो जो उनके मार्केटिंग वाले लोग थे उनका मानना ये था कि कंपनी मतलब जो ये प्रोडक्ट है ये चलेगा नहीं मार्केट में। तो उस व्यक्ति ने क्या करा कि उस मशीन के डिस्ट्रीब्यूशन का काम थॉमस अल्वा एडिसन से ले लिया, कि उनसे उनको भरोसे में लिया। और पहली बात तो वो इंस्पायर भी थे थॉमस अल्वा एडिसन उस व्यक्ति से कि ये दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति है जो मेरे साथ पार्टनरशिप करने आ गया। तो उन्होंने क्या करा कि उन व्यक्तियों को छोड़कर उस व्यक्ति को कहा जो व्यक्ति उनके साथ काम करने की इच्छा रखता था, जो काम कर रहा था उनके साथ लैब में, उसको ये बोला कि आप ऐसा करो, ठीक है मैं ये कॉन्ट्रैक्ट आपको देता हूँ, आप इस नई मशीन का डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग वगैरह आप संभालोगे, सेल वगैरह। तो कुछ ही टाइम बाद क्या हुआ कि जब वो मार्केट में उस प्रोडक्ट को लेके उतरा तो मार्केट में उस प्रोडक्ट का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने कुछ कमीशन के तौर पे उस प्रोडक्ट का सारा जिम्मा उस व्यक्ति को दे दिया। तो इस कहानी से ये निष्कर्ष निकला कि कैसे उस व्यक्ति ने अपने दृढ़ निश्चय के सारे थॉमस अल्वा एडिसन के साथ पार्टनरशिप कर ली। तो यहाँ पे क्या था, पहले उसने केवल विचार था उसके मन में, उस विचार के सारे ही वो पहले ना ही टिकट लिए बिना मालगाड़ी की सहायता से वहाँ तक पहुँचा, ना उसकी जेब में पैसे थे। कई लोग हम जैसे होते हैं जो हिम्मत हार चुके होते कि यार हम कैसे इतने बड़े व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करेंगे, मगर उसने अपने दृढ़ निश्चय के हिसाब से वहाँ तक पहुँचा, दृढ़ निश्चय के भरोसे पे। तो ये पहला पार्ट था इस बुक का। आगे आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, आगे और भी इस बुक से रिलेटेड चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।